बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक बड़ा अहम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 25 पर मौजूद है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि आपने ये बात साबित करनी है कि जब यहाँ पर थीटा की जगह 0 और डिवाइड में 0 लगाया जाए 1 के इक्वल होता है। बेसिकली साइन 0 पर 0 और बाय में भी 0, तो 0 बाय 0 जो है वो इनफाइनाइट फॉर्म होती है, लेकिन इस थ्योरम में इसे 1 के इक्वल प्रूफ किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं। हम बेटा यहाँ पर एक जो है वो यूनिट सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल टू 1 के होता है। ठीक है, उसमें आप एक सेक्टर ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं उसे AOB का नाम दे देता हूँ। अब सेक्टर क्या होता है, यानी कि दो रेडियस, जैसे मिसाल के तौर पर OA और इसी तरह आपके पास OB, ये दो रेडियस हैं इस सर्कल के। क्योंकि मैंने कहा ये आपके पास यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 के इक्वल होगा, ये भी 1। दो रेडियस और एक आर्क, ये जो आपके पास AB आर्क है, इसके बिटवीन जो एरिया होता है उसको आप सेक्टर बोलते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप सर्कल में एक सेक्टर AOB जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और मज़ीद यहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देते हैं AD। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप OB को आगे बढ़ा दें D तक। अगर मैं A और B को यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स और एक सेक्टर मौजूद है। एक ट्रायंगल आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है AOB ट्रायंगल, और दूसरा आपके पास सेक्टर मौजूद है AOB, ये सेक्टर। तीसरी आपके पास ट्रायंगल है AOD। अब यहाँ पर आप सेंट्रल एंगल थीटा ले लेते हैं रेडियन में। इस फिगर से हम इस बात को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर इन तीनों के एरियाज कैलकुलेट करने हैं। किसका? AOB का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, देन आप सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इन द लास्ट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम द फिगर आप इन सारी बातों को सामने स्टेटमेंट में लिखेंगे और ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं हमें सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है AOB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस तो चले इसके मौजूद है AO, लेकिन इसकी हाइट अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से ड्रा करता हूँ BC, लेट्स सपोज, तो BC इसकी हाइट है। हाइट का हमें नहीं पता, उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं रफ में, ताकि प्रूफ करते हुए सारी वैल्यूज हमारे सामने और जो है थ्योरम को हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। BC पहले निकालना है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में जो है वो कोरेशियोस को देखते हैं, ठीक है, साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखना चाहूँ, परपेंडिकुलर है आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज आपके पास है OB। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो OB है, ठीक है, क्योंकि वो इस सर्कल का रेडियस है और वो इक्वल टू है 1 के। BC तो हमें चाहिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए, OB आपके पास है 1, तो BC बाय 1 BC होगा। यानी कि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो हाइट आपके पास BC है वो साइन थीटा होगा, एक बात। और जब आपने इस बड़ी ट्रायंगल को लेना है जो कि आपके पास है OAD, चलिए इसमें भी आपके पास बेस तो मौजूद है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर हैं, एक तो आपको बेस का पता हो, दूसरा हाइट। ठीक है, हाइट आपके पास है AD। अब यहाँ पर भी आपके पास AD की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो जब डेफिनेटली आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस आपके पास मौजूद हो तो आप टेंजेंट थीटा को रेशो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स यहाँ पर AD और बेस आपके पास है OA।
फर्दर ओ ए क्योंकि इस सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल आपके पास यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली वो भी आपके पास 1 के इक्वल होगा। तो ए डी की वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए डी आपके पास है टेंजेंट थीटा। अब आप इसे आसानी से थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। 3 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है फिगर के अकॉर्डिंगली। एक आपने इस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है, दूसरा आपने सेक्टर का एरिया निकालना है और तीसरा आपने इस ट्राइंगल ओ ए डी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो प्रूफ में देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने कंसीडर कर लिया एक यूनिट सर्कल with center at O and radius r which is equal to 1 because this is the unit circle and theta be the central angle in radians। और याद रहे कि जो थीटा की रेंज है वो लेस देन पाई बाय 2 और ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से पाई बाय 2 90 के बिटवीन ये एंगल है। फॉर फर्दर आप यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं ओ ए बी। लिखते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस है इसकी आपके पास ओ ए और हाइट है इसमें आपके पास बी सी। ओ ए आपके पास बेसिकली रेडियस है और रेडियस है 1। बी सी आपने कैलकुलेट किया हुआ है विच इज साइन थीटा। तो ये बेटा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ जाता है 1/2 साइन थीटा। नाउ दूसरी बात, आपने इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब आपने सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट करना पड़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 में। उसका फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये आपके पास यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 है, तो आप यहाँ पर रेडियस की जगह 1 लगाते हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1/2 थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया इन द लास्ट। एंड आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी फार्मूला वही रहेगा 1/2 बेस। बेस इस ट्रायंगल की भी आपके पास ओ ए है मल्टीप्लाई हाइट। हाइट आपके पास ए डी या जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो 1/2 ओ ए रेडियस है जो कि 1 है आपके पास। ए डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी टेंजेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1/2 टेंजेंट थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्रॉम द फिगर तीनों एरियाज को कैलकुलेट कर लिया। अगर आप यहाँ पर गौर करें इस फिगर में तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है ये सबसे छोटा है, लेस देन है किससे? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी से। और उसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो भी लेस देन है किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी से। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ हमें कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है वो लेस देन है एरिया ऑफ
सेक्टर AOB से और वो लेस देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। अब इन तीनों के एरियाज तो आपने कैलकुलेट किए हैं, उन्हें यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैलकुलेट किया था, जो कि आपके पास है 1/2 साइन थीटा लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, वो आपके पास है 1/2 थीटा लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आपने कैलकुलेट किया 1/2 टेंजेंट थीटा। आप देखें 1/2 इन सब में आ रहा है, थ्रू आउट आ रहा है इनइक्वालिटी में, तो आप 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। जब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा का फार्मूला राइट कर सकते हैं आप, ये साइन थीटा विच इज लेस देन थीटा, और ये आपके पास आ जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, उसके बाद हर एक को आप साइन थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाता है साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, और इसे भी आप डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा से कैंसिल आउट, यहाँ पर भी साइन थीटा से कैंसिल आउट, यहाँ बचता है 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, जो बात साबित करनी है उसमें अगर आप गौर करें तो साइन थीटा बाय थीटा चाहिए, तो इसे यानी कि इन्वर्स करना है आपने, टेकिंग रेसिप्रोकल थ्रू आउट। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, जब रेसिप्रोकल लेते हैं आप तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी इन्वर्स हो जाता है, साइन थीटा ऊपर और थीटा डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कोस थीटा। इन द लास्ट अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 में क्योंकि वेरिएबल तो मौजूद नहीं है, लिमिट लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसे 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इंटू कॉस थीटा। ये बेटा आपके पास 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, और कोस 0 पर 1 होता है। इन द लास्ट बाय द सैंडविचिंग थ्योरम, सैंडविचिंग थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब एक आपके पास वैल्यू किसी एक कांस्टेंट नंबर से लेस देन है और उसी से ग्रेटर देन है, तो डेफिनेटली वो उसी के इक्वल है। यानी कि आप फिर इसे लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रूफ, जो कि अक्सरों बेशतर बोर्ड में आ चुका, इसे अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।